नमस्कार दोस्तों, सुपर जी के स्टडी में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे रामजी मालेजी सकपाल और भीमाबाई मुर्बादकर की 14वीं संतान थे। यानी कि इनके कितने संतान थे? 14वीं संतान थे। उनका परिवार मराठी था। परिवार किसके अंतर्गत आता था? मराठी था। वे महार जाति के थे जो अछूत कहे जाते थे। यानी कि उनका जाति जो था महार था, जो क्या अछूत समझा जाता था। किंतु इस अवधि में भी उन्होंने अध्ययन, लेखन, भाषण और संगठन के बहुत से काम किए, जिनका प्रभाव उस समय की और बाद की राजनीति पर है। यानी कि इनके बावजूद उन्होंने बहुत सारा अध्ययन, लेखन, भाषण और संगठन में काम किया था। ठीक है। अछूत समझे जाने वाली जाति में जन्म लेने के कारण अपने स्कूली जीवन में अंबेडकर को अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। ठीक है। इन सब स्थितियों को धैर्य और वीरता से सामना करते हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा समाप्त की। यानी कि बहुत अपमानजनक, यानी कि क्षुद्र जाति के होने के कारण उनका बहुत अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्य और वीरता से इसका सामना किया और स्कूली शिक्षा को समाप्त की। पिता के आर्थिक तंगी के बाद बड़ौदा के शासक गायकवाड़ ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी। यानी कि पिता का आर्थिक तंगी था, पैसा नहीं हो रहा था, तो ये गायकवाड़ ने उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी। और अंबेडकर ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। यानी कि इसी स्कॉलरशिप से अंबेडकर ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। 1907 में मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिक उसने कब पास किया था? 1907 में पास किया। और 1912 में ग्रेजुएट, यानी कि 1912 में ग्रेजुएट हुए। ठीक है, ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। 1913 और 15 के बीच जब अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, तब एमए की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र के बदले उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा। ठीक है, एक शोध प्रबंध लिखा एमए का जो परीक्षा हो रहा था। इसमें उन्होंने अन्य देशों से भारत के व्यापारिक संबंधों पर विचार किया उस शोध में। कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए उन्होंने कब किया था? 1915 में किया। इसी क्रम में वे प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिंगमैन के प्रभाव में आए। यानी कि अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सेलिंगमैन के प्रभाव में आए। ठीक है। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यानी कि 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंबेडकर ने एमए पीएचडी, यानी कि एमए पीएचडी एमएससी बार एट लॉ की डिग्रियां प्राप्त की है। यानी कि इतना सारा डिग्रियां उसने प्राप्त की है। इस तरह से वे अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। यानी कि उस समय वो सबसे बड़े और सबसे पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे अंबेडकर।
अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर में हो गई, यानी कि 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। चलिए तो अंबेडकर की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। वे एक बहुजन राजनीति नेता, यानी कि वो एक बहुजन राजनीति नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी भी थे। ठीक है। अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्ण प्रणाली और भारतीय समाज से सर्वत्र व्यापक जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया, यानी कि संघर्ष में बिता दिया था। उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है, यानी कि उसने क्या था, क्या किया था, उन्हें बौद्ध महाशक्तियों, ठीक है, के दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है, यानी कि दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का उनको श्रेय भी जाता है। अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, यानी कि अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार, यानी कि भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार है। अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा देश की अमूल्य सेवा के फलस्वरूप डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहकर सम्मानित किया जाता है, यानी कि उसको क्या कहकर सम्मानित किया जाता है, आधुनिक युग का मनु कहकर सम्मानित किया जाता है। चलिए प्लीज, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।